मैं माशाल्लाह पिछले 5-6 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं आपकी मोटिवेशन कहाँ से आई गरीबों की मदद करने के लिए, क्योंकि आप भी इतने अमीर तो हैं नहीं। मैं स्कूल जाता था, लोगों को रोकता था, कोई नहीं उठाते थे, कोई लिफ्ट देता था, कोई 100 बातें करते थे। लेकिन तब से अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी, या अल्लाह कि मुझे ऐसा मौका देना कि मैं ऐसे लोगों की मदद कर सकूँ। कासम अली शाह की उसकी मैं वीडियोस देखता हूँ ना, वो कहता है अगर अल्लाह ताला ने आप लोगों को 100 रुपये दिए हैं, अगर उनमें से 80 रुपये आप अपने ऊपर खर्च करें और 20 रुपये आप लोगों के ऊपर खर्च करें, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। और खुद भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आपका ताल्लुक है, आपका रिक्शे से घर का रोजगार कैसे चलता है? सर मैं सुबह जो है ना ये सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 5-6 बजे से शुरू करता हूँ। वैसे तो मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, आ जाता हूँ, रोड पे आ जाता हूँ। अगर कोई फ़ोन करके बुला लेता हूँ, उधर भी यानी कि रिस्पॉन्स देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ख्वाहिश है जो है ना, अल्लाह खैर करे, अपना एम्बुलेंस लेनी है। फ्री एम्बुलेंस के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान शहर के अंदर वो चलाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं IM न्यूज़। नाज़रीन, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जेब में पैसे नहीं होते और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सफ़र करना होता है तो उसमें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब पेशे खिदमत है नईम रक्शे वाला मुल्तान में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहा है। अगर किसी का मरीज़ है, उसके पास पैसे नहीं है, और अगर किसी को ऐसी इमरजेंसी है जो जाना भी लाजमी है वहाँ पे और पैसे भी जेब में नहीं है, तो नईम रक्शे वाला ने ये एक ऑफ़र निकाली हुई है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट शहरियों को लेकर जाएगा भी और लेकर आएगा भी। मेरे साथ मौजूद है नईम रक्शे वाला, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा कि ये कब से कर रहे हैं आप ये काम? सर ये मैं माशाल्लाह पिछले 5-6 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं आपकी मोटिवेशन कहाँ से आई गरीबों की मदद करने के लिए, क्योंकि आप भी इतने अमीर तो हैं नहीं। क्योंकि मेरे पास ये मुझे तब से शौक़ हुआ है जब से मेरे पास साइकिल की भी फुर्सत नहीं थी। मैं स्कूल जाता था, लोगों को रोकता था, कोई नहीं उठाते थे, कोई लिफ्ट देता था, कोई 100 बातें करते थे। लेकिन तब से अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी, या अल्लाह कि मुझे ऐसा मौका देना कि मैं ऐसे लोगों की मदद कर सकूँ। आज अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना रक्षा दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी किया है। मुझे ये बताएं मुल्तान में टोटल कितने रिक्शाज जो हैं आपके चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल एक ही रिक्शा चल रहा है, क्योंकि अभी एक ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट और भी लेंगे। अच्छा, आप किस विजन को लेके चले? आपने बताया कि आप पैदल चलते थे जब आपके पास फुर्सत नहीं थी होती, मतलब किराया भरने की, तो आप भी पैदल चलते थे। और मोटिवेशन आपकी किस तरीके से आई? क्योंकि जब मैं इधर मुल्तान शिफ्ट हुआ ना, फिर जाके जो है ना मैंने मेहनत की है, मेहनत करके अपना रिक्शा लिया है। तब मैंने लोगों को ये सर्विस शुरू की है, ताकि जो है ना मैं तो चलता था पैदल, ताकि अल्लाह ने मुझे फुर्सत दी है। और एक मुझे बात मैं बाज़ बार देखता था अपना कासम अली शाह की, उसकी मैं वीडियोस देखता हूँ ना, वो कहता है अगर अल्लाह ताला ने आप लोगों को 100 रुपये दिए हैं, अगर उनमें से 80 रुपये आप अपने ऊपर खर्च करें और 20 रुपये आप लोगों के ऊपर खर्च करें, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। और इसी मैंने ये सिलसिला इसलिए शुरू किया है ताकि अगर अल्लाह ताला ने मुझे फुर्सत दी है 100 रुपये की, उसमें मैं 20 रुपये अपने गरीब आवाम के खर्च करूँ जो मेरे से नीचे गरीब हैं बेचारे। देखिए, आप भी खुद भी एक कह लें कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आपका ताल्लुक है। आपका रिक्शे से घर का रोज़गार कैसे चलता है? इसी से ही रोज़ी करता रहता हूँ और लोगों की दुआएं इतनी लगती हैं और मुझे पता ही नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पूरी करवा देता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आगे क्या प्लान है मज़ीद इसको बढ़ाने के? उससे इंशाल्लाह नेक्स्ट ख्वाहिश है जो है ना, अल्लाह खैर करे, अपना एम्बुलेंस लेनी है। फ्री एम्बुलेंस के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान शहर के अंदर वो चलाएंगे इंशाल्लाह। इसमें तो आप फ्री सवारियां भी लेकर जा सकते हैं, फ्री मरीज़ भी लेकर जा सकते हैं। एम्बुलेंस में तो सिर्फ मरीज़ जाएंगे, तो वो सवारियों वाला काम फिर आपका वो तो विजन रह जाएगा। नहीं, वो भी साथ होगा ना, क्योंकि एक रक्षा होगा इंशाल्लाह, साथ साथ वो भी चलाएंगे ना, ताकि इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस भी हमारे पास मौजूद हो और सवारियों की सूरत में हमारे पास रक्षे भी मौजूद हो अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुबह कितने बजे घर से निकलते हैं और शाम में कितने बजे घर जाते हैं? सर मैं सुबह जो है ना ये सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 5-6 बजे से शुरू करता हूँ। वैसे तो मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, आ जाता हूँ, रोड पे आ जाता हूँ। अगर कोई फ़ोन करके बुला लेता हूँ, उधर भी यानी कि रिस्पॉन्स देता हूँ। वरना सुबह 5-6 से लेके शाम को 5-6 तक यानी कि सर्विस देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कितने पैसे कमा लेते हैं जो आप अपने घर में लेकर जाते हैं अपने घर वालों के लिए? यही सवाल मुश्किल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो भी कमा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर का सर्किट मैं पूरा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी कोई एक राउंड अबाउट फिगर तो होगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह ताला की ज़ात पाक पे शुक्र अदा करता हूँ, जितना मिल जाए शुक्र है बस। अच्छा, ये बताएं कि किस तरीके से आपके रिक्शा को बुलाया जा सकता है, क्योंकि हमारे देखने वाले नाजरीन बीच में से कुछ ऐसे भी होंगे जो गरीब होंगे और जो मुस्तहिक होंगे और उनको ये सर्विस चाहिए भी हो। उसके लिए एक लाहे अमल बता दें। सर उनके लिए ये है कि मेरा ये नंबर दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे कॉल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके जो है ना वहाँ पहुँच जाऊँगा, मुल्तान शहर के अंदर फ्री सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह दूँगा। क्या पैगाम देना चाहते हैं देखने वालों को? मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है ना, जो आप लोगों से आप अमीर हैं,
अगर आपके पास 100 रुपये की फुर्सत है, आपके पास पैसे हैं, आप नीचे वाले लोगों को देखें, ऊपर वालों को ना देखें, ताकि हमारी इतनी गुर्बत हमारे मुल्क में है, और आप गरीबों की हेल्प किया करें, जो आपके साथ हमसाए रहते हैं उनका ख्याल रखा करें बस। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जिसने ये सोचा कि वो अवामुल नास की खिदमत करे। यहाँ पर लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हमारे जो अमीर हजरात हैं वो इन चीज़ों को नहीं सोचते, लेकिन एक गरीब आदमी जो खुद एक रिक्शा ड्राइवर है, वो रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का भी पेट पालता है और उसके अलावा अवामुल नास की भी खिदमत करता है। अपने मेज़बान चौधरी आदिल को दें इजाज़त। देखते रहें IM न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।